ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो कई बच्चों को याद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर कई बच्चे थोड़ा यहाँ पे उन्हें याद नहीं होगा, मुश्किलें होंगी। तो उनके लिए हम बता दें कि ये बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको याद नहीं है, याद है तब तो बढ़िया है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इसे डिराइव भी कर सकते हो। जैसे 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम लोग 2 इंटू 2 लिखते हैं, वैसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे और इसको गुना करेंगे। इस a को इस a से गुना करेंगे और फिर इस b से गुना करेंगे, ठीक है। और फिर इस b को a से गुना करेंगे और इस b से गुना करेंगे, ठीक है। इस a को इन दोनों से गुना करेंगे, a इंटू ए प्लस बी, और फिर इस b को इन दोनों से गुना करेंगे और b आगे प्लस है तो प्लस b इंटू ए प्लस बी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, फिर इधर ए बी, फिर बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप डिराइव कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद है तब तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा और आप डिराइव कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एक और फॉर्मूला हो सकता है। कैसे? तो ध्यान दीजिए इन दोनों फॉर्मूला को। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर हम इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के इसके जगह पे रख दें तो कुछ नया फॉर्मूला हमें देखने को मिलेगा। कैसे? तो इसका पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालते हैं। कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा। अब ये वैल्यू उठाकर हम इसके जगह पे रख देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab और ये बचा प्लस 2ab। तो क्या फॉर्मूला बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये भी होता है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो जैसे यहाँ a प्लस बी था तो यहाँ a माइनस बी है, वैसे ही यहाँ a माइनस बी है तो हम यहाँ पे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, जस्ट उल्टा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो इसके आंसर में भी, इसके एक्सप्रेशन में भी जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लिखेंगे। और ये कैसे लाएंगे? सिंपल वही तरीका, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो डिराइव कर सकते हो। करने का तरीका भी हम यहाँ पे बता दिए। फिर आगे आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो इट इज ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आगे जब क्वेश्चन मिलेगा उसको सॉल्व करने में ये सब काम आता है। फिर है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? तो अगर ये नहीं याद है तो आप डिराइव कर सकते हो, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं इसको, क्या है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ ए प्लस बी। फिर ये हर एक टर्म को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वही तुम्हारा आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये जब करोगे तो आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी।
इसी तरीके से a माइनस बी का होल क्यूब हो जाता है, ऐसे ही करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो, देखो एक तो तरीका है कि आप ऐसे पूरा करो, कैलकुलेट करो और लिखो। दूसरा, हम इसकी मदद से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, तो यहाँ प्लस ए था तो उसका क्यूब किया, यहाँ पे भी प्लस ए है तो उसका क्यूब किया। पहले ऐसे इसको करते हैं, 1 मिनट। इस a माइनस बी को हम इसके जैसा लिख देते हैं, ए प्लस माइनस बी का क्यूब, ऐसा लिख दिए, है ना। जैसे यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है तो यहाँ पे भी a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी ये क्यूब अंदर नहीं होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या। यहाँ पे b आपका क्या है, b है, और यहाँ पे b क्या है, माइनस b है। समझ में आ रही है बात, यहाँ पे हम माइनस b को b मान लिए हैं, तो ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या कहलाया, ए क्यूब, बी क्यूब, 3ab, ये सब। तो वही अनुसार इसको रखते हैं। तो पहले क्या किया, a का क्यूब किया, तो a का क्यूब करते हैं। फिर क्या किया, b का क्यूब, पर इसमें तो मेरा b माइनस b है तो हम माइनस b का क्यूब करेंगे, और माइनस b का क्यूब होता है माइनस b क्यूब, माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा। फिर 3a, अब b, यहाँ पे मेरा b माइनस b है तो हम माइनस b रखेंगे। फिर a प्लस माइनस b, ये अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो उससे डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई आदमी ये भी याद कर रहा है, ये भी याद कर रहा है, दोनों याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है तो ये निकाल सकते हो। आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे ये सब देखेंगे हम लोग। फिर आता है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, तो इट इज ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कैसे आया भाई, तो सिंपल, यहाँ से ये वाला वैल्यू निकाल लो और आप इसको सॉल्व करो। देखिए कैसे करते हैं, इसमें से ए क्यू प्लस बी क्यू निकालते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू निकालेंगे इसमें से, तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये इधर आ जाएगा -3ab ए प्लस बी। अब इसको यहाँ पे देखो, ए प्लस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर -3ab। फिर यहाँ पे ए प्लस बी, इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab -3ab, तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही है ना। ध्यान से मिलाइए। तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन जब इस पे बनाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे, तो बार बार ये फॉर्मूला यूज करोगे, उसमें आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटा बैठ के रटने से अच्छा आप 1 घंटा क्वेश्चन बना लीजिए, सामने फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला भूल जाए तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, फिर बार बार देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है। एक और है ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू है ना। तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू निकाल लीजिए और उसको सॉल्व करिए, आपको ये आ जाएगा ऐसा एक्सप्रेशन। या फिर आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा,
तो इसको इसको हम इसके जैसा लिखते हैं। देखिए ए क्यू प्लस माइनस बी का होल क्यूब। देखिए हम इसको इसके जैसा लिख दिए और वैल्यू भी नहीं बदला, है ना, इसके जैसा सेम ही है, बस दिख रहा है इसके जैसा है सेम, है ना। अब ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर इतना होता है, और ये भी तो ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ पे बी मेरा माइनस बी है, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू ये होता है ए प्लस बी, मेरा बी क्या है, माइनस बी, ए स्क्वायर, ए को स्क्वायर करो, फिर बी, बी को स्क्वायर करो, पर मेरा बी तो माइनस बी है, तो माइनस बी को स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस ए, और बी, बी तो मेरा माइनस बी है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको एक पता है तो दूसरा अपने आप माइनस वाला पता चल जाएगा। ये है, तो ये पूरा अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ठीक है। इतने सारे आइडेंटिटीज हैं, इस पे फिर आगे क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आगे हम लोग को अगला बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ काम आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, पहले ये देखते हैं। तो इट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई फंक्शन है, वाई एक्स का कोई फंक्शन है, वाई बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 4, ऐसा कोई फंक्शन है, और आपको जानना है कि y के किस वैल्यू पे, सॉरी, x के किस वैल्यू पे y जीरो हो जाता है, ये जानना है। तो आपको पता करना है कि कौन सा x का वैल्यू यहाँ रखें कि y जीरो हो जाए, ठीक है। इसी x के वैल्यू को हम जीरोज कहते हैं, ठीक है, जीरोज। तो आपको जीरोज निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज करना होता है, ठीक है। तो जैसे इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन यूज करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे जिस पे y जीरो होगा। कैसे, देखिए ये ए बी सी क्या है, तो ये जो आगे एक्सप्रेशन में जो x² के आगे जो वैल्यू है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये जो ए बी सी है कोफिशिएंट है, तो कौन ए है कौन बी है, तो x² के आगे वाले जो कोफिशिएंट है उसको ए कहते हैं, x के आगे वाले जो नंबर है कोफिशिएंट है उसको बी कहते हैं, और ये जो कांस्टेंट है उसको सी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। अब यही ए बी सी ले जाकर यहाँ रख दो, x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब इसे सॉल्व करेंगे, x बराबर -3 प्लस माइनस, ये कितना, 4 दूनी 8, 8 चको 32, 32 हो गया 9, तो ये इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी आंसर सही है। अंडर रूट 9 माइनस चको 32, 9 में से 32 गया, कितना हो जाएगा 23, 23 -23 बाई 4। तो ये जो वैल्यू है -3 प्लस √23/4, और एक वैल्यू आएगा -3 माइनस √23/4, दो वैल्यू आएंगे, ठीक है, x के दो वैल्यू आएंगे। ये दोनों वैल्यू अब जब यहाँ पे रखोगे इसमें, तो आपको y बराबर 0 मिलेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेरा आंसर रियल नंबर आएगा। तो एक काम करते हैं, रियल नंबर लाने के लिए ऐसा नंबर यहाँ पे रखते हैं कि
उसको कैलकुलेट करने पे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, ताकि उसका स्क्वायर रूट निकाल सके। तो 4 दूनी 8, 9 में 4 दूनी 8, 8 चौको 32। ऐसा करते हैं, ये यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 1 रख देते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 1 रख देते हैं, तो 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1। और 1 का रूट क्या होता है, और हाँ 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए -3 प्लस माइनस 1/4, मतलब एक बार प्लस लिखेंगे, -3 प्लस 1/4, एक ये आंसर आएगा, और एक -3 माइनस 1/4, एक ये आंसर आएगा। ठीक है, तो x बराबर -2/4 और -4/4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 और -1, तो ये दो वैल्यू है x का, ये दो वैल्यू है जिसको हम जब यहाँ रखेंगे तो हमें y बराबर 0 मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। तो y बराबर मेरा फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो x का वैल्यू रखते हैं, -1 रखते हैं पहले, तो -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1, ये 2, -3 प्लस 1, माइनस 2 1 3 3 3 0 आ गया ना 0। तो यही है, यही हमें जीरोज निकालना होता है कि किस x के वैल्यू पे y 0 आएगा। ठीक है, तो ये सब आपको फिजिक्स में काम आएगा, ये सब चीज़ें फिजिक्स में काम आएगा। कैसे काम आएगा, तो वहाँ पे आपसे पूछ देगा कि देखिए हमने एक बॉल फेंका है, कुछ 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है ऊपर, तो बताइए कब इसका स्पीड 0 होगा। ऐसा होता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने पे स्पीड 0 होता है, पूछेगा कि कब स्पीड 0 होगा। तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, आपको वेलोसिटी का, जैसे यहाँ पे y का फंक्शन दिया हुआ है ना एक्सप्रेशन, वैसा ही वेलोसिटी का कुछ दिया रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 3 ऐसा कुछ दिया रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐसा कुछ दिया रहेगा। और फिर आपको जानना है, ये तो x में है, x के जगह पे टाइम दिया रहता है, 2t स्क्वायर प्लस 2t+4 ऐसा कुछ दिया रहेगा। और आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइम पे वेलोसिटी 0 हुआ है, तो वेलोसिटी को 0 रखोगे, सेम ऐसा ही आ गया है ना। किस टाइम पे वेलोसिटी 0 चाहिए, जैसे यहाँ किस x पे y 0 चाहिए, तो वही जैसे यहाँ पे आ गया, किस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी 0 हो, तो यहाँ पे जैसे हम लोग इक्वेशन लगाए x बराबर ये सब, वैसे यहाँ पे भी इक्वेशन लगाएंगे, t बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, और b मेरा ये होगा, ये मेरा b होगा, ये मेरा a होगा, ये मेरा c होगा, सब वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो हमें वो टाइम मिलेगा जिस पे वेलोसिटी 0 होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे आपको आगे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। आपको ये सब क्वेश्चन बनाने से पहले आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज। अब आगे देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल एक्सप्रेशन कैसा होता है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये a b c क्या है, कोफिशिएंट है, कोई नंबर है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये होता है जनरल एक्सप्रेशन। इसके कुछ रिलेशन भी हैं, ये जो कोफिशिएंट है और इसके जो जीरोज हैं, अभी हम लोग देखें कि दो जीरोज होते हैं, तो जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। रिलेशन ये है कि मान लीजिए इसका एक जीरोज अल्फा है और एक बीटा है, दो जीरोज है। ठीक है,
तो इन दोनों जीरोज का सम इसके b/a के माइनस के बराबर होता है। ये और ये वैल्यू के रेशियो के निगेटिव के बराबर होता है, और इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है। ये दो चीजें, ठीक है। और ये इक्वेशन होता है b² - 4ac/2a। तो इसमें जब अभी सॉल्व कर रहे थे तो आप एक बात देखे होंगे, आप एक कैलकुलेशन के दौरान आप एक चीज़ गौर किए होंगे कि जब ये हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मुझे -23 आया था, है ना। तो एक वो इमेजिनरी नंबर कहलाया, ठीक है। तो हम लोग ऐसा वैल्यू रखे, ए बी सी को ऐसा चेंज किए कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आया जिसका रूट हम इजिली निकाल सके, है ना। तो अ, ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका एक्स का जो आंसर है वो कैसा आएगा, वो नेचुरल नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, वो इमेजिनरी नंबर आएगा, कैसा नंबर आएगा, वो डिपेंड करता है कि ये आपका कैसा होगा, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करने पे आपको इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इसको डी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डी आपका लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है ना, -23 -4 ये सब नंबर है, तो आपका जो आंसर होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। एक्स विल बी, एक्स क्या है आपका, सॉल्यूशन है या रूट है, रूट ऑफ इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक्स जो कि आपका रूट है या जीरोज है या सॉल्यूशन है, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो एक्स विल बी इमेजिनरी नंबर कब, जब ये डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू नेगेटिव होगा, और अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा तो रियल नंबर होगा, ठीक है। और अगर आपका डी जीरो के बराबर होगा, अगर जीरो के बराबर होगा तब एक्स का वैल्यू तब भी रियल होगा, ठीक है, लेकिन एक ही वैल्यू होगा। याद करिए, हमें दो वैल्यू क्यों मिलते थे, क्योंकि एक बार हम प्लस करते थे, एक बार माइनस करते थे, है ना। और अगर डी बराबर जीरो है तो प्लस माइनस करना ही नहीं पड़ेगा, दो बार प्लस और माइनस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसके साथ करें, ये तो है ही नहीं, है ना। तो एक्स का जो, जैसे इसमें इसमें टू रियल नंबर आएगा और इसमें सिंगल रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये नेचर ऑफ रूट्स कहलाता है। क्या कहलाता है ये, नेचर ऑफ रूट्स। फिर हमें कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ना है। तो ये सब चीजें हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं क्या, और तो इसलिए हम इस सब पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हैं, बस आपको बता दे रहे हैं। आप इसे नोट कर लीजिए या ये हम पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे टॉपिक जिसको आप नहीं पढ़े हो, जैसे 11th 12th में जिसे पढ़ना है उस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे अगला टॉपिक उसी पे है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो इफ x इज वेरी स्मॉल, अगर x मेरा बहुत ही छोटा है तब हम देन 1 + x⁴n बराबर 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 + nx लिख सकते हैं। समझिए बात को, ये क्या बता रहे हैं हम। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है 1 + 0.2
टू द पावर 5। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इसको 1.2 लिखोगे पहला नंबर, फिर पावर 5, फिर 1.2 को इंटू 1.2 1.2 1.2 5 बार गुना करोगे, है ना? तो बहुत मेहनत लगेगा। और अगर 5 की जगह यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर हो, मान लो 15 हो, 20 हो, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसके उसके जगह पे आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है? तो जैसे कि 1.1 प्लस 0.2, ठीक है, पावर में है 15। तो आपको क्या करना है? सिंपल 1 प्लस 0.2 इंटू 15 कर देना है। ठीक है, पर ये तब करना है जब ये आपका बहुत छोटा रहे। और ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू है। आप जब आगे मैथ्स पढ़ोगे 11 12 में तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। और भी बड़ा वैल्यू होता है, लेकिन अप्रॉक्स इतना तक फिजिक्स में चल जाता है। तो ये है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो कुछ क्वेश्चन कर दिया जाए इस पे। तो जैसे एक क्वेश्चन है 0.99, इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए। रूट अंडर रूट 0.99 क्या होता है? तो सिंपली इसे हम इस पैटर्न में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो 0.99 को हम ऐसे लिख देते हैं पावर 1/2, और 0.99 को हम 1 माइनस 0.01 लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख दिए 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। और 1 प्लस एक्स पावर एन है तो 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस हाफ पावर मल्टीप्लाई कर दिए और 0.01। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.995 आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है 1001 के पावर 1/3, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए, इसे हम ऐसा कर देंगे, 1 + 1000 पावर 1/3, और फिर 1 + 1/3 इंटू 1000, ऐसा। पर ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हो तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं। क्या करना है? अम, इसको ऐसा ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आपका ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटा हो। यहाँ पे ये वैल्यू छोटा है नहीं। ठीक है, तो आप फिर ऐसा करोगे 1000 + 1 के पावर 1/3, अब छोटा हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे 1 होना चाहिए। ये जो हम इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हो तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रूल है 1 + एक्स के पावर 1/3, तो 1 + nx, ये 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, 1000 है। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये 1000 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1000 इंटू, इसको 1001 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1000 + 1, और फिर इसमें से 1000 कॉमन ले लेते हैं। पर 1000 तो दोनों जगह है ही नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे? तब भी हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे? इस तरीके से। इसमें
ऊपर नीचे 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 प्लस 1000 बटा 1000, ठीक है। 1 की जगह हम ऐसा लिख दिए। अब दोनों जगह 1000 आ गया तो कॉमन ले लेते हैं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 1001 को हम इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। अब इसके पावर अगर 1/3 है तो 1001 के पावर, एक मिनट, ये 1001 होगा, ठीक है। तो 1001 के पावर 1/3 है, तो इसके जगह हम ये 1001 की जगह ये वैल्यू रखते हैं। पावर 1/3 होल टू द पावर 1/3 है, तो यहाँ पे भी ये 1001 है होल टू द पावर 1/3, फिर ये बराबर 1000 के पावर 1/3, 1 प्लस 0.001 के पावर 1/3। अब ये 1000 के पावर 1/3 कैसे सॉल्व करें इसको? तो 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, अब पावर 1/3, ठीक है। फिर इधर 1 प्लस 0.001, अब देखिए ये 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में आ गया, सॉरी 1 प्लस एन के पावर 1 प्लस एक्स के पावर एन के फॉर्म में आ गया है ना। 1 है और ये नंबर छोटा होना चाहिए, तो ये उसके फॉर्म में आ गया है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एन, एन मेरा 1/3 है और एक्स मेरा 0.01 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 कट जाएगा, 10 आएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 0.001/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.99, 0.33, 0.33 आएगा, है ना। तो इस 1 को 3 से डिवाइड किया 0.33, ऐसा करिए, देखिए इसको 0.01/3 है, पॉइंट पहले हटा दीजिए, नीचे 1000 लिखिए, फिर 1 को 3 से डिवाइड करिए तो 0.33 अब बटा 1000, 10, 1 प्लस ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और इधर आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट और इधर जाएगा, तो 3 3 3, 3 डिजिट और इधर जाएगा, तो डिजिट तो है नहीं, तो हम 0 डाल देंगे ऐसा, ठीक है। 3 3 3 और 1 2 3 पॉइंट 0। अब ये क्या हो गया? 10 इंटू 1.000, तो 1.00033 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10.0033, तो ये आंसर आएगा। तो ये है तरीका इसे सॉल्व करने का। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आगे है आपको पढ़ना कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, डिविडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या है ये रूल? तो मान लीजिए कोई रेशियो है P/Q, कोई P और Q दो नंबर है, उसका रेशियो निकालें और वो A/B के बराबर आया,
तो समझिए कोई दो नंबर है, उसका रेशियो निकाले तो a/b आया। इसका मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 12/14, तो इसका रेशियो निकालेंगे, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 6×2 = 12, 7×2 = 14, 6/7 आया ना। दोनों बराबर है लेकिन दोनों का रूप एक्सप्रेशन अलग अलग है ना। तो वैसे ये है। तो ऐसा कुछ है रिलेशन, और अगर ऐसा कुछ है तो हम एक इसके साथ ऐसा लिख सकते हैं, P+Q बराबर A+B/A-B। अगर इस तरीके से कोई रिलेशन है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा? तो इस तरीके से लिखने से आपको आगे जब कुछ क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें ये बहुत फ़ायदा आएगा। जैसे क्वेश्चन है x-3/x+3 बराबर 2/5। अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ। क्या करना है, P/Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को जोड़ो और उसे न्यूमरेटर में रखो, फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को घटाओ और उसे डिनोमिनेटर में रखो, और ऐसा ही सेम इस तरफ भी करो। तो इसे जोड़ते हैं और फिर एक बार घटाते हैं, और ऐसा ही इधर जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 3 कटेगा, 2x, यहाँ x कटेगा, -6 बराबर 7 -3। फिर इसके बाद ये माइनस माइनस खत्म, ये 3×2 = 6, 2 से 2 खत्म, x बराबर 7, तो ये आ गया। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने से ये जल्दी बन गया। आप इसको एक और तरीके से बना सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो और सॉल्व करो, लेकिन इससे थोड़ा इजी हो जाता है। अब इसको इस तरीके से क्यों लिख सकते हैं, ऐसा सिचुएशन रहे तो उसको ऐसे क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हम यहाँ पे अभी नहीं बताने वाले हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको याद रखिए, ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। आप इसे ट्राई करिए पहले। x+y/x-y बराबर 3। तो चलिए, तो ये 3/1 है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं दोनों तरफ। तो x+y, अच्छा एक मिनट, ये y है, x+y प्लस x-y, x+y माइनस x-y, तो x-y को माइनस करेंगे तो ये y प्लस हो जाएगा, इधर y खत्म, 2x, x खत्म, x/y बराबर 2, ये आंसर आएगा। अब आगे देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो एक ऐसा, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जैसे कि कोई एक नंबर हम लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो ये जो नंबर हम इस तरीके से लिखे हैं एक सीक्वेंस में, ये ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्या है इसमें, अगर हर एक अगला नंबर पिछले नंबर से एक फिक्स्ड अमाउंट ज़्यादा हो, जैसे ये 4 पिछले से, पिछले वाले नंबर से 2 ज़्यादा है, ये भी 6 पिछले वाले से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है या कम है, सेम होना चाहिए, जो भी हो सेम होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे कहेंगे कि हर एक दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है
वो सेम होगा। तो ऐसे नंबर को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ऐसे प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 2 है, तो ये 2+2, ये 2+2 है ना, 2 × 2, और ये 2+2 × 2 इस तरीके से, जैसे ये 2 हो गया तो इसको 2+2 लिखेंगे, इसको 2+2 × 2 लिखेंगे, और इसको 2+2 × 3 लिखेंगे, ठीक है, या 3 × 2 लिखेंगे। फिर आगे आएगा क्या, 10, उसको क्या लिखेंगे, 2+4 × 2, ठीक है। तो हर एक अगला नंबर पिछले वाले से 2 ज़्यादा है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, a+d, फिर a+2d, a+3d, इस तरीके से। इसका a जो है ये फर्स्ट टर्म है, d जो है कॉमन डिफरेंस है, अब जैसे इसमें क्या क्वेश्चन होता है, जनरली सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए एक नंबर है 15, फिर 20, 25, 30, इस तरीके से है, ठीक है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और आपसे पूछ दे कि थर्ड टर्म बताइए, थर्ड टर्म बताइए, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, 25। पर अगर आपसे पूछ दे कि 15th टर्म बताइए या 10th टर्म बताइए, तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला है nth टर्म बराबर a+n-1 × d, ठीक है। कोई भी nth टर्म निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 15th टर्म निकालना है, तो हम यहाँ पे a मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म, प्लस n के जगह 15 रखेंगे, d क्या है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, 5 का, तो ये हो गया 15 - 1, 14 × 5, 15 + 70, तो ये है। इस तरीके से कितना नंबर आया, 85। तो 15वां टर्म ऐसे ही बढ़ते जाओगे तो 15th टर्म क्या आएगा, 85। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए ऐसा नंबर है, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मान लीजिए स्टार्टिंग से 4 टर्म जोड़े तो कितना आएगा, सम ऑफ 3 टर्म, मतलब आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग से 3 टर्म जोड़िए, तो सिंपल आप ऐसा करोगे, 15 + 20 + 25 जोड़ दोगे। पर आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग से 15 टर्म जोड़िए, शुरू से टोटल 15 टर्म जोड़िए, तो क्या करोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d, ये फॉर्मूला है। तो आपको 15 टर्म पूछा गया है, तो n के जगह 15 रख दो। a मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है, 15, d क्या है, 5, तो ये हो गया 15/2 30 + 70, 15/2 100, 50, 15 × 50, 15 × 5 = 75, 0, 750।
अगर स्टार्टिंग से 15 टर्म अगर आप जोड़ते हो तो आपको 750 आएगा। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बेसिक मैथ में आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आप 10th में नहीं पढ़े होंगे, तो ये आपके लिए नया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ए आर स्क्वायर, इस तरीके से ए आर के पावर n-1। जैसे पीछे में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर अगला नंबर में d ज़्यादा था, है ना। इसमें हर अगला नंबर में इंटू r ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपसे वैसा ही सवाल पूछा जाएगा जैसे पीछे पूछा था कि स्टार्टिंग से 5 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स a इंटू 1 माइनस आर के पावर n बटे 1 माइनस आर, ठीक है। अगर ये r आपका 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर लिखिए, और अगर r 1 से बड़ा है तो r-1 रखिए, ठीक है। तो इसे आपको 11th में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, 11th-12th में। तो यहाँ बस जान लीजिए क्या क्या है, क्या क्या काम आता है। तो ये सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, r टू द पावर n-1 बटे r-1, जब r आपका 1 से बड़ा है, ठीक है। और r अगर 1 है तो r का वैल्यू अगर 1 है तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा na। a क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है। r क्या है, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो कहने का मतलब r क्या है आपका, कॉमन रेशियो है। कॉमन रेशियो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हर एक अगले नंबर पिछले नंबर के साथ रेशियो जब निकालोगे तो आपको r आएगा। ए आर बटे ए करोगे तो r आएगा, ए आर स्क्वायर बटे ए आर करोगे तो r आएगा। एक लास्ट है, अगर आप इस तरीके से नंबर जो आगे बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक बढ़ता जा रहा है, तो हम सभी जो टोटल इनफाइनाइट टर्म्स हैं उन सब का सम हम जानना चाहते हैं। तो कैसे पता करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो उसके लिए आ जाता है a बटे 1 माइनस आर। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, चीज़ें हैं, केसेस हैं, तो सबको आपको याद करने के लिए नहीं बैठ जाना है। आपको ये सभी जो फॉर्मूला है अपने स्टडी रूम में आगे जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो, और इस पे क्वेश्चन बनाओ। धीरे धीरे ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके माइंड में आ जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 1 - r मतलब मेरा r 1 से कम है। ये जब ये कब करना है, जब r आपका 1 से कम होगा। तो r यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए r मेरा 1 से कम है, ठीक है। तो जब भी कोई वैल्यू जो 1 से कम होता है उस पे जो पावर लगाते हो, तो जितना ज़्यादा पावर लगाते हो उतना वो वैल्यू छोटा होता जाता है। फॉर एग्जांपल 0.2 है तो इसके पावर 4 लिखोगे, फिर पावर 6 लिखोगे। जैसे जैसे पावर आप इसका बढ़ाते जाओगे इसका जो वैल्यू है छोटा होता जाएगा। तो अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर r मेरा 1 से छोटा है
और n के जगह इनफाइनाइट रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो a बटे 1 माइनस आर, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। तो ये है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस 256, इस तरीके से है, 256 तक है। और इसका आपको टोटल सम बताना है। तो पहले तो आपको पहचानना होगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्या है ये। तो देखिए ज़रा, हर एक अगला नंबर पिछले नंबर से कितना कॉमन डिफरेंस अगर देखते हैं तो ये क्या है 1, ये 2, ये 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो AP तो नहीं है ये। और रेशियो निकाल के देखते हैं कि GP है कि नहीं। तो 2 और 1 को डिवाइड करेंगे, 2, 4/2, 2, 8/4, 2, ठीक है, तो ये GP है। अब मुझे सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे जो मेरा a है फर्स्ट टर्म है 1 है, r जो है मेरा वो 2 है, ग्रेटर देन 1 है। तो सम ऑफ n टर्म्स कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a इंटू, नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 1 माइनस आर के, r माइनस 1, तो बड़ा है तो r माइनस 1, r के पावर n माइनस 1, और वैल्यू रख देना है, r का वैल्यू 2, 2 टू द पावर n। n की जगह क्या रखना है, यहाँ हमें n जानना होगा। ये 256 जो है किस प्लेस पे आया है। तो मुझे n पता करना होगा कि कौन सा प्लेस पे है। तो इसको ज़रा देखिए, 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0, 2 को 2 के पावर 1, इसको 2 के पावर 2, इसको 2 के पावर 3, ऐसे ही इसको लिखना होगा, तो इसको 2 के पावर 8 लिखेंगे। ओके, तो n मतलब यहाँ पे क्या है टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 8 और एक ये, तो 9 टर्म है टोटल। तो n बराबर 9, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 के पावर 9 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9 माइनस 1, यानी 512 माइनस 1, 511। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 1 प्लस 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इनफाइनाइट। तो इसका सम मुझे निकालना है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, a बटे 1 माइनस आर। ये r मेरा 1 से छोटा होगा तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखते हैं क्या है, a मेरा 1 है, r मेरा 1/2 है, और बस रख देते हैं 2। तो इन सभी टर्म्स को अगर आप जोड़ते हैं सभी नंबर को, तो आपको 2 वैल्यू आएगा। तो ये सब कुछ बेसिक मैथ्स है, अभी और भी है। अगला देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन रहे 1 प्लस 2 प्लस, इस तरीके से नंबर रहे, और आपसे पूछा जाए
कि पहला 100 टर्म्स जोड़कर बताइए कितना होगा, इस तरीके से ऐसा रहे। तो स्टार्टिंग से ये 1 क्या है, मेरा फर्स्ट नेचुरल नंबर है, ये सेकंड नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर बताइए, तो कैसे बताओगे? तो ये कोई नई क्वेश्चन नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए। ये एक एपी के फॉर्म में है ना। कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये एपी के फॉर्म में है और एपी के लिए मुझे सम निकालने आता है। एपी में सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको क्या आएगा, देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स, ए के जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 1 0। तो इसे सॉल्व करते हैं, n/2 ये 2 प्लस n-1 n/2, ये कितना हो जाएगा n+1। तो ये है सिंपली। तो मतलब अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का कोई फॉर्मूला पूछे तो वहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो, आपको अलग से ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे 1 + 2 + 3 प्लस, इस तरीके से ऐसे नंबर बढ़ता जा रहा है, और आपसे पूछ दे सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, तो ये अप्लाई करो, नहीं तो ये अप्लाई करो, एपी कंसिडर करके इसको सॉल्व करो। ऐसे ही अगला है सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्ड नेचुरल नंबर। तो जैसे कि कोई एग्जांपल देते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर है 3 स्क्वायर, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है n स्क्वायर तक। तो इसका सम पूछा जा रहा है, तो क्या ये एपी में है? ध्यान से देखिए, पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 4, फिर 9, डिफरेंस कितना 3 का, यहाँ पे 5 का। तो ये एपी नहीं है, तो इसमें वो एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको। अच्छा, क्या ये जीपी में है? 1 4 9, रेशियो करेंगे 4/1 9/4, नहीं, ये जीपी में भी नहीं है। तो यहाँ पे ये अलग ही फॉर्म में है, तो इसके लिए आपको ये याद करना होगा सम ऑफ एन स्क्वायर टर्म्स। यहाँ के लिए आपको एन टर्म्स आपको सम करना है, ऐसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही करते करते आपको मान ले पूछ दे 50 टर्म, 50th टर्म, सम ऑफ 50 टर्म, नॉट 50th, 50, सम ऑफ 70 टर्म्स, 70 टर्म, टोटल 70 टर्म का जोड़ बताइए, फर्स्ट 70 टर्म। तो उसमें ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, n × n+1 2n+1/6। ओके, तो ये सब कुछ है बेसिक मैथ्स। तो अब आगे बढ़ते हैं लॉगरिदम पे। क्या है ये, क्यों पढ़ते हैं ये लॉगरिदम? तो कुछ एग्जांपल पहले देते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, दैट इज 2 इज logarithm of 2 is logarithm of 100 to the base 10। ठीक है, और इसको लिखेंगे कैसे? 2 इज की जगह इज इक्वल टू 2 इज logarithm of 100, logarithm of 100 to the base 10। तो ये है, ये क्यों है, ये क्या करते हैं हम लोग, क्यों लोगारिदम पढ़ते हैं? तो मान लिया आपसे पूछ दे कि 10 का कितना पावर रखे कि 100 आए, 10 में कितना पावर रखे कि 100 आए, तो आप सिंपली बोलोगे 2। तो ये तो छोटा नंबर था तो आपने बता दिया सिंपली 2, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बड़े बड़े नंबरों में पूछा जाए तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगा।
जैसे आपसे पूछ दे कि 2 में कितना पावर रखें कि 512 आए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉग का यूज करोगे। कैसे, देखिए, लॉग मुझे क्या चाहिए कि 512 आए, है ना। तो 512 हम लाना चाहते हैं और 2 पे पावर रख के, बेस मेरा 2 हो गया। 2 पे कितना पावर दे कि 512 आए, लोगारिदम ऑफ 512 टू द बेस 2। अब ये हम यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करके वो मेरा क्या होगा, पावर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ पे हम 512 को थोड़ा पावर के फॉर्म में लाते हैं। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 9। और लॉग में एक रूल है जो आगे आपको 4-5 रूल लिखाया जाएगा, उसमें एक रूल है कि ये जो वैल्यू है इसके पावर जो होते हैं वो आगे लग जाते हैं। रूल है कि अगर बेस और ये वाला वैल्यू सेम रहे तो उसका टोटल वैल्यू 1 होता है, तो ये 9 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमें 9 आया, तो इसका मतलब कहेंगे कि 2 के पावर 9 रखने पे हमें 512 मिलेगा। तो ये है, यहाँ पे ऐसे हेल्प करता है लोगारिदम हमें, ठीक है। उसके कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज, ये 9 को आगे रख दिए, इसका वैल्यू 1 होता है, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करता है बनाने में। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम दी है, ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं जो हम लोगारिदम से सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं पहले एक बार समझ लेते हैं, और सबका नाम पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज रूल्स देखेंगे। तो अगर कुछ ऐसा लिखा रहे a के पावर c बराबर b, तो ये c क्या है, मेरा एक्सपोनेंट है, पावर है, और a क्या है, बेस है, और ये b क्या है, मेरा वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये जो a के पावर c बराबर b है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, log b टू द बेस a इज इक्वल टू c। ये a को यहाँ पे ले आइए, और देखिए a को यहाँ ले आइए और log लिख दीजिए, और c a के जगह पे आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे, इस a को यहाँ ले आइए, ये हो गया, और c यहाँ पे आ गया a के जगह पे, और फिर log लिख दीजिए। तो आप अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके पास है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों इंटरचेंजेबल होता है। तो ये है, दो तरह के लोगारिदम होते हैं, एक कॉमन लोगारिदम और एक नेचुरल लोगारिदम। कॉमन लोगारिदम में जो बेस होता है वो 10 होता है। ये कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 100 बराबर log 100। आप ऐसा अगर कुछ हो, log 10 पावर 100, log 10 और वैल्यू 100, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये ध्यान रखिए, ये पावर नहीं है, ठीक है। एक दूसरा होता है नेचुरल लोगारिदम, उसमें बेस ई होता है। ये ई का कुछ वैल्यू होता है, इसको यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इसको यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसका एक सर्टेन वैल्यू होता है 2.7183, और ये कुछ इस तरीके से लिखा रहता है log। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बेस होता है वो ई होता है। मान लीजिए log ई 100 लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे सिंपली ऐसे लिख सकते हो। तो जब भी ऐसा लिखा रहे समझिए नेचुरल लॉग है, बेस में ई है, और जब भी ऐसा लिखा रहे तो समझिए कॉमन लॉग है, बेस में 10 है, ओके। अच्छा, इसी को हम चाहते हैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना। तो मान लीजिए इसका कुछ वैल्यू है x, तो ई को इधर लेके आएंगे, ई को इधर लेके आएंगे तो ई के पावर x, और ये 100, और यही ई को इधर लेके आएंगे तो ई
100x a log। आ रही है बात समझ में? इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हो। चलिए इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। जैसे कोई नंबर है x, उसके पावर 1 है तो कितना आएगा? x आएगा। अच्छा, अब ये जो है एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले आएंगे तो x इधर 1, इधर लॉग लिख देंगे, तो log x बराबर 1। तो यहाँ पे आ गया ना। यही चीज़ हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे तो यूज किए थे, याद होगा आपको। ऐसा था log 2 तो वहाँ पे 1 लिखे थे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो एक प्रॉपर्टीज तो आपको यहाँ पे पता चल गया। एक और है, जैसे यहाँ log 10 है, x⁻2 है, तो ये 2 आगे आ जाता है। पावर जो होता है, जो वैल्यू पे पावर होता है, वो पावर आगे आ जाता है। तो ये है। ओके, कुछ क्वेश्चन कर दिया जाए इस पे, लोगरिदम पे। अच्छा, पहले उस पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ई का वैल्यू 2.7183। दूसरे में ई का पावर, अगर ई का पावर x है और इसका वैल्यू y है, तो इसको लॉग में कैसे करेंगे? तो ई इधर आ जाएगा, तो इधर x बच जाएगा, x बराबर ई वाई, और इधर लॉग लगा देंगे, लॉग ई वाई। ऐसा लॉग ई को हम नेचुरल लॉग लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको y बराबर लॉग नेचुरल y, और नेचुरल लॉग y लिख सकते हैं, ln y। फिर थर्ड नंबर देखते हैं। इफ 10 के पावर x बराबर y, तब हम क्या लिखेंगे? इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? तो 10 इधर आ जाएगा, 10y लॉग, और 10 जाएगा तो x बराबर log 10y। इसी को आप सिंपल log y भी लिख सकते हो। 4 नंबर देखते हैं। ये log 10y ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे आप नेचुरल लॉग में भी लिख सकते हो। ये जो कॉमन लॉग है उसे नेचुरल लॉग में आप चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? तो 0.4343 से मल्टीप्लाई करके log 10y बराबर होता है 0.4343 नेचुरल लॉग y। ठीक है, तो आप इसकी मदद से आगे कन्वर्जन कर सकते हो नेचुरल से कॉमन में। फिर अगला रूल, log ए बी अगर लिखा रहे, ए बी दो नंबर है, दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log ए प्लस log बी। फिर नेक्स्ट है, अगर डिवीजन में है तो log ए बटा बी, तो उसको आप ऐसे लिखोगे log ए माइनस log बी। फिर अगला है log ए के पावर n बराबर n log ए। फिर नेक्स्ट, जैसा कि हमने पहले बताया था, पावर आगे आ जाता है। यहाँ पे log a पावर n लिखे हैं, इसका मतलब बेस में 10 है, तो पावर आगे आ गया। ठीक है, log 10 बेस में 10 और 2 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू होता है 0.3010। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिए। ओके, और भी कुछ चीज़ें हैं।
log 10 3, ये होता है 0.47 log E2। ये सब आपके जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें ये सब वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो ये सब वैल्यू ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ वैल्यू, हाँ ये सब प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है ये सब।